हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियली सक्सेस बाय के। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो के अंदर आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ना है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इससे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कम से कम टाइम के अंदर कवर करें। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर शो हो रही है आउटलाइन। आउटलाइन बनाने का मकसद है ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो के अंदर आपने पढ़ना क्या क्या है। ठीक हो गया। आपने सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेंटेंस आपके सामने आ गया तो आप रिकग्नाइज़ किस तरह से करोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हमने इसके मुताबिक जो है वो वर्ब यूज़ करने हैं। आगे दूसरी चीज़, क्योंकि सेंटेंस हमने शुरू में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके अब हमारे पास परफेक्ट आ गया, तो हम रोज़ाना हर वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो इस लिहाज से जो सेंटेंस अफर्मेटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे या फिर इंटेरोगेटिव होंगे, तो उनको देखकर आपने हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज़ करने हैं, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हम एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने एग्जांपल्स होंगी, आपको वहाँ से प्रैक्टिस करना सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस करना है, या फिर आपने मज़ीद अगर कोई एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वो आपने किधर से करनी है। और अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर आउटलाइन देखने के बाद। ये टेंस एक ऐसा एक्शन ज़ाहिर करता है जिसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है, यानी कि ये टेंस किसी काम की तकमील को ज़ाहिर करता है। इसमें काम पाया तकमील तक पहुंच चुका होता है। आपने कोई काम किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और जब वो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ये जो है वो आपका काम कंप्लीट हो गया है। अभी आपके एग्ज़ाम्स हो रहे थे और आज आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, यानी आपका काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ की पहचान कैसे करेंगे आप? फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आएगा, यानी ऐसा सेंटेंस जो आपको शो कर रहा होगा कि अभी अभी आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया। इसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करोगे? हैज़ और हैव का आप इस्तेमाल करोगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, और जो सिंगुलर होंगे फॉर एग्जांपल ही, शी, इट के साथ आप हैज़ इस्तेमाल करोगे। वी, यू, दे के साथ आप हैव का इस्तेमाल करोगे। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 3 तरह के सेंटेंसेस। ग्रीन वाला शो कर रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो आपके सामने पिंक वाला है वो आपको नेगेटिव सेंटेंस, और जो ब्लू वाला है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जो आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उसका क्या सीन होगा? उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ और हैव है, और फिर आप वर्ब की इनके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल शो हो रही है, ही हैज़ कंप्लीटेड द मिशन। अगर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं ये नहीं पता, तो आप फर्स्ट वीडियो जाकर देखें, उसके अंदर ये डिटेल के अंदर डिस्कस हुआ है, तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। नेगेटिव सेंसेस के अंदर आप जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करोगे। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द मिशन। फर्स्ट वन ही सब्जेक्ट हो गया, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट आपने लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म जो होती है वो कंप्लीटेड है, वो लगा दी आपने, और एंड पर आपका ऑब्जेक्ट आ गया जो कि है मिशन। इंटेरोगेटिव में आप क्या करोगे? इसके अंदर आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आप बिल्कुल स्टार्ट के अंदर लेके आ जाओगे, हैज़ ही कंप्लीटेड द मिशन। यहाँ पर 3 तरह के सेंटेंसेस होंगे और वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आपकी एक्सरसाइजेस की तरफ। जो जो चीज़ क्लियर होने वाली थी वो आपकी हो गई है। अब देखें एक्सरसाइजेस। सबसे पहले, मैंने एक किताब पढ़ी है। अब देखो यहाँ पर ये काम ख़त्म हुआ है और अभी अभी ख़त्म हो तकमील को पहुँच गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ? आई हैव रीड अ बुक। हमने टेलीविज़न पर एक मूवी देखी है। वी हैव वॉच्ड अ मूवी ऑन टेलीविज़न। तुमने अपना काम कर लिया है। यू हैव डन योर जॉब। उसने एक पतंग उड़ाई है। ही हैज़ फ्लोन अ काइट। देखो यहाँ पर वो सेंटेंसेस आपको शो कर रहे हैं सीधा सीधा कि आपका काम कंप्लीट हो गया है। तो यही आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर दोबारा से शो हो रही हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस हैं। इसी तरह आपने क्वेश्चंस को देख लेना है, सेंटेंस को देख लेना है, उसके एंड पर क्या है, और उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि ये टेंस कौन सा है। और फिर जो मैंने आपको बातें बताई हैं सिर्फ वो पॉइंट याद रखें, उस
लिहाज से आप हर टेंस की ट्रांसलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस होती हैं वो आप कहीं से भी कर लें। ये चीज़ें बस आपको समझने की ज़रूरत है। इनको जब आपने समझ लिया, हर पॉइंट क्लियर हो गया, तो फिर आप एक्सरसाइजेस गूगल के ऊपर जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताई हैं ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें और इनको आप बार बार देखें और आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आई होप सो मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी तो हेल्प हुई होगी। और बहुत कम टाइम के अंदर हमने ये टेंस कवर कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी टेंसेस भी आप इसी तरह 4 to 5 to 6 मिनट्स के अंदर आप एक टेंस कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ इंशाल्लाह सारे टेंस अपलोड करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।